हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके रिस्पेक्ट में हम अदर मेटल इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसके रिस्पेक्ट में अदर मेटल इलेक्ट्रोड का, जो कि अननोन होता है, का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड एक्सपेरिमेंटली। इट इज़ ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड विच आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट सेल। अगर हम आपसे कहें कि आपको एक हाफ सेल दिया जाए या एक सिंगल इलेक्ट्रोड दिया जाए और कहे कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करो, तो आप एक्सपेरिमेंटली उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी निकलेगा जब आपका सर्किट या सेल जो है वो कंप्लीट हो, यानी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया नहीं जा सकता। तो ऐसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी ऐसे इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स हो। ठीक है, जिससे हम उस मेटल इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं और उस मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं थ्रू डिफरेंस। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। इट इज़ ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड विच आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट सेल। द अदर इलेक्ट्रोड विच इज टेकन फॉर डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इज नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जो अदर इलेक्ट्रोड है जिसका यूज़ हम कर रहे हैं किसी अननोन मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने में, वो आपका क्या कहलाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सम वेरी कॉमनली यूज्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर गिवन बिलो। ऐसा ही एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग शॉर्ट में SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, चलिए इसको पहले समझते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ अ ग्लास ऑपरेटर्स इन विच देयर इज़ अ ग्लास ट्यूब। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक पूरा ग्लास का बना ऑपरेटर्स होता है जिसमें एक ग्लास की ट्यूब होती है। इट कनेक्टेड विद अ प्लेटिनम वायर विद प्लेटिनम फॉइल। इसमें एक प्लेटिनम की वायर होती है जो कि प्लेटिनम की फॉइल से कनेक्टेड होती है। इट इज़ डीप्ड इन 1 m यानी 1 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन, जिसको हम लोग 1 मोलैरिटी के HCl का जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, कितनी मोलैरिटी का? 1 मोलैरिटी के HCl के सॉल्यूशन में डीप कर देते हैं। नाउ द H2 गैस पास इन द ऑपरेटर्स एंड देयर विल बी सेल रिएक्शन, ठीक, डेट इज़ ए ऑक्सीडेशन हाफ सेल। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की साइड से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं 1 atm प्रेशर पर, और इसमें एक सेल रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, द होल ऑपरेटर्स एंड द प्रोसेस इज मेंटेन एट 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यहाँ से हमें मिलेगा हाइड्रोजन का, वो तभी फिक्स वैल्यू देगा जब हम जो पर्टिकुलर कंडीशन को फिक्स रखेंगे, यानी प्रेशर 1 atm रखेंगे और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, तभी हमें एक फिक्स इलेक्ट्रोड इसका मिलेगा। अगर इन कंडीशन में हम चेंजमेंट लाएंगे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, वी विल गेट पोटेंशियल 0 बाय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हमें इसका पोटेंशियल कितना मिलता है? 0 मिलता है। एंड इट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें आपने देखा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? 0। हमने जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ाई थी तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना रहते थे? 0 लेते थे, और इसके रिस्पेक्ट में हम अदर मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते थे। तो जिन मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव आती है उसको हम इसके ऊपर साइड की ओर रखते हैं, और जिनकी वैल्यू प्लस आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहाँ है? नीचे की तरफ है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होने की वजह से हमें अदर मेटल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर इफ़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा, मतलब अगर इसमें जो प्रोसेस होगा वो ऑक्सीडेशन का होगा, तब इस कंडीशन में क्या होगा,
H2 से H2 आयन हाइड्रोजन आयन बनेगा, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। और इस कंडीशन पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आपकी 0 वोल्ट मिलेगी। अगर ये आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो इस कंडीशन पे क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इसके हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, जो हमें कितना मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। मतलब ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो अदर मेटल इलेक्ट्रोड आप यूज़ कर रहे हो वो किसकी तरह बिहेव करेगा। अगर वो आपका ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करेगा तो ये रिडक्शन की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा तो ये ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक। और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, तो जो भी वैल्यू में चेंजमेंट आएगा वो हमें एक उस मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताता है। तो ये था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका यूज़ करके हमने मेटल इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करा और उसके बेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाया था। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ठीक है। यहाँ पर इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन क्या है, चलिए देखते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन 0 पोटेंशियल बिकॉज वी कैन नॉट मेंटेन 1 atm प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो इसका जो कंडीशन हमने बताई थी, जैसे प्रेशर 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है इसको हम काफ़ी लंबे समय तक एक ऐसा नहीं बना सकते। तो अगर एक ऐसा ये कंडीशन नहीं रहेगी तो ऐसा कंडीशन अगर चेंज हो जाएगी तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू हमें 0 मिल रही है वो 0 ना मिल करके हमें कोई अदर वैल्यू फाइंड आउट होने लगेगी, यानी मिलने लगेगी। तो इस चीज़ को, यानी इन कंडीशन को काफ़ी लंबे समय तक एक ऐसा बनाए रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अगर ये वैल्यू बनी रहेगी तो हमें 0 पोटेंशियल मिलेगा, नहीं तो पोटेंशियल नहीं मिलता है। तो ये इसकी क्या बन जाती है, लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये हमने आज जाना रेफरेंस इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसकी लिमिटेशन के बारे में। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।